दरियाए जलम जो कि श्रीनगर से आता है, आप उसकी बात करें, उस पर 70 छोटे बड़े डैम बनाए इंडिया ने। तो जहाँ तक बात तरक्की की है तो नो डाउट वो तो हो रही है, लेकिन एक रियासत की खुद मुख्तारी से बढ़ के तरक्की नहीं हो सकती। ये चीज़ समझने वाली है। आप किसी रियासत के उसका हक सलब करें, उसकी आज़ादी को सलब करके वहाँ पे आप जन्नत बना दें उसको। आज़ादी तो आज़ादी है, उससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। पहले ज़माने में हमें दिखाया जाता था कि इंडिया में जुल्म हो रहा है, ये चीज़ वो चीज़, हम इस चीज़ को समझते भी थे और हम अभी भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि इंडिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन अब ये टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि वहाँ के जिस तरह वो फैसिलिटीज़ दे रहे और जिस तरह पाकिस्तान में डिप्लोमेट्स आए उनके साथ क्या हुआ, KP गवर्नमेंट ने कहा कि हमें पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग फ़ॉरेन में जो हमारे साथ कश्मीर से मुतल्लिक वो लोग बातचीत होती है, जो एक पर्सनल लेवल पे बात होती है। दे वांट के वो इंडिया से सेपरेशन लें, वो पाकिस्तान के साथ किस रेशो में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट उनको कल एक वीडियो ना वायरल हुई है, UN के अंदर एक मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान ने बैठ के गिलगित बल्तिस्तान की डिमांड कर दिया। उन्होंने कहा अब हमें आज़ाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए। मेरी आधी फैमिली उस कश्मीर में तो बहुत अच्छी गुजार है। मेरी 2 फुफ्फे हैं और भी मेरा ख़ानदान वहाँ पे, तो वो बिल्कुल अच्छे से ज़िंदगी गुजार। क्या बताते हैं वहाँ के कश्मीर के बारे में? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना नहीं होता जितना दिखाया जाता है। पाकिस्तान में उल्टा हो गया, जबकि हम नारे लगा रहे थे, मीडिया में ये हम नारे लगा रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी है और हमने ये किया वो किया। लेकिन जब वही कश्मीर का इलेक्शन हो रहा था, कश्मीर के इलेक्शन में क्या हुआ, कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ हमने क्या किया, कश्मीर का जो CM था उसके साथ क्या हुआ, वो ये बताया जा रहा है कि वो जो उनकी गाड़ी थी, कश्मीर का जो CM जब इस्लामाबाद आए, जब उनकी गाड़ी थी वो उसके जो बैग का जो डब्बा होता है वहाँ पे बैठ के वो कश्मीर गए, क्योंकि उनको ख़तरा था कि वो अगर गाड़ी में जाएंगे वो ब्लास्ट हो जाएगा। अगर आप देखें, जब आपने गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे का दर्जा दे दिया तो उससे उन्हें एक राह मिल गई कि उन्होंने कर दिया तो हम भी करेंगे। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने 370 को रिमूव किया और वहाँ की जो कठपुतली, वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स जो कि मोदी के साथ मिल गए, जिन्हें उसने पैसा खिलाया, हर जगह पे होता है, तो मिली भगत से उस आर्टिकल 370 को वहाँ से रिमूव किया गया। भारत सरकार 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को लेकर मकबूजा कश्मीर पहुँच गए हैं, ताकि मकबूजा कश्मीर में होने वाले इलेक्शन 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को दिखाए जा सके कि वहाँ पर किस तरह से इंडिया स्मूथली और पीसफुली इलेक्शन करवा रहा है। क्योंकि आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ववेला मचाया, लेकिन अब इंडिया पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हुई और किस तरह इंडिया वहाँ पे इलेक्शन करवा रहा है। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। नाज़रीन, बड़े मज़े की बात है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो कश्मीर से रिलेटेड है और मेरे साथ जो हमारे प्यारे भाई मौजूद हैं, इनका ताल्लुक भी कश्मीर से है। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? बिलाल नाम है मेरा। बिलाल, आप आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं? जी, मैं आज़ाद कश्मीर के गाँव चकोठी, जो कि बिल्कुल बॉर्डर पे है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो ये है कि इंडिया 15 मुल्कों के फॉरेन डिप्लोमेट्स को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त मौजूद है। वहाँ पे वो दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि वहाँ पे जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं वो कितना पीसफुली और स्मूथली हो रहे हैं। और आर्टिकल 370 को रिमूव करने के बाद जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ववेला मचाया था कि कश्मीर में ये हो गया, कश्मीर में वो हो गया, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ के इलेक्शन के हालात को, वहाँ के माहौल को। एक्चुअली अगर थोड़ी सी हम कश्मीर की हिस्ट्री पे जाएं या कश्मीर के जियोग्राफिक पे बात करें तो मैं चाहूँगा वहाँ से हम स्टार्ट करें। क्योंकि कश्मीर जो एक रियासत है, जो कि जो एक्चुअल रियासत थी, जो कि गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और तिब्बत जो अभी चीन के पास, ये सब को मिला के एक कश्मीर बना। ये एक कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर, जिसका वजूद हिंदुस्तान की रियासत और पाकिस्तान दोनों से पहले का वजूद। आर्टिकल 370 को रिमूव करना कश्मीर से, ये कश्मीर की खुद मुख्तारियत पे एक बहुत बड़ा हमला है। लेकिन अगर इसकी हकीकत में जाएं तो देखें, ये स्टेप इंडिया में लिया गया जो कि बिल्कुल किसी भी कश्मीरी को काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अगर आप देखें, जब आपने गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे का दर्जा दे दिया तो उससे उन्हें एक राह मिल गई कि उन्होंने कर दिया तो हम भी करेंगे।
तो इससे क्या हुआ, उन्होंने 370 को रिमूव किया और वहाँ की जो कठपुतली, वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स जो कि मोदी के साथ मिल गए, जिन्हें उसने पैसा खिलाया, हर जगह पे होता है, तो मिली भगत से उस आर्टिकल 370 को वहाँ से रिमूव किया गया। जबकि आम कश्मीरी की अगर आप बात करें तो वो कभी भी इसको नहीं मानेगा, चाहे वो इस साइड का हो या उस साइड का हो, क्योंकि कश्मीर कश्मीरियों का है। वो जो राइट यूएनओ की करारदाद के मुताबिक जो कोई राइट है, जो कि कश्मीरियों का राइट है कि वो इस एक रेफरेंडम हो जिससे वो अपने आप को वो सिलेक्ट करें कि आइदर हमने इंडिया के साथ जाना है या हमने खुद मुख्तार रियासत बनानी है या पाकिस्तान। अब जब वो चीज़ रिमूव हो गई तो ये बहस ही ख़त्म हो गई। लेकिन बात ये आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद इंडिया ने जम्मू कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट की है और ये बात कश्मीरी खुद मान रहे, क्योंकि अभी आपने बोला कि हमें कश्मीर का फैसला कश्मीरियों पर छोड़ना चाहिए, कश्मीरी क्या चाहते हैं और कश्मीरी शायद खुश नहीं है। लेकिन हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, जिन कश्मीरियों से मेरी बात होती है, वो तो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हुई और हम खुश हैं, क्योंकि जो एक वहाँ पे दहशतगर्दी पनप रही थी, आर्टिकल 370 जब लागू था, वो आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे माहौल पुरसकून और साजगार है और यही बात बावर करवाने के लिए कभी इंडिया G20 की मीटिंग करवाता है श्रीनगर में और इस वक्त 15 डिप्लोमेट जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। ये बात बिल्कुल ये हकीकत है कि इंडिया ने कश्मीर में बहुत ज़्यादा काम करवाए। ये दरियाए झेलम जो कि श्रीनगर से आता है, आप उसकी बात करें, उस पर 70 छोटे बड़े डैम बनाए इंडिया ने। तो जहाँ तक बात तरक्की की है तो नो डाउट वो तो हो रही है, लेकिन एक रियासत की खुद मुख्तारी से बढ़ के तरक्की नहीं हो सकती, ये चीज़ समझने वाली है। आप किसी रियासत के उसका हक सलब कर रहे हैं, उसकी आज़ादी को सलब करके वहाँ पे आप जन्नत बना दें उसको। आज़ादी तो आज़ादी है, उससे बढ़कर कोई नेमत नहीं है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो भी तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश नज़र नहीं आ रहे ना। आपको पता है पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में जो हालात हुए, मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा था आज़ाद कश्मीर, आपको शायद याद हो, और वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह अपने राइट के लिए सड़कों पर बाहर निकले, तमाम बड़ी मेन शाहराहों को जो है वो बंद कर दिया गया। एक्चुअली जब आप किसी भी रियासत में, जब किसी आप एक स्पेसिफिक पार्ट के साथ या किसी एक सूबे के साथ या एक रियासत के जब आपकी तरफ से या रियासत की तरफ से ज़्यादती होती है तो तब इस तरह के मामलात होते हैं। आप अगर कश्मीर की बात करें, सिर्फ पानियों की और डैम्स की बात करें, 6-7 हज़ार मेगावाट जो है वो बिजली कश्मीर से बन रही है और पूरे कश्मीर की जो रिक्वायरमेंट है वो 500 मेगावाट भी नहीं है। अगर जहाँ से आप बिजली बना रहे हैं, 2 दरियाओं को मिलाया, नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट, वहाँ पे रहने वालों का पानी खुश्क हो गया। मैं खुद उस जगह से, तो पानी लोगों के पास नहीं है पीने का, खुश्क हो गया, क्योंकि जब आपने टनल बनाई है तो वो सारा पानी खुश्क हो गया। इतनी कुर्बानियों के बावजूद अगर वहाँ पे आप बिजली का वही रेट दें जो कि यहाँ पे दे रहे हैं, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। यही बात तो मैं आपको कह रही हूँ कि आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर में मुआवजा ही डेवलपमेंट का किया जाता है ना, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर को क्या दिया और इंडिया की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को क्या दे रही। अब आप ये देखें कि वहाँ पे हम कहते हैं कि वहाँ पे हालात साजगार नहीं है, वहाँ पे जेल के मनाजिर हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी पनप रही है, इंडियन आर्मी वहाँ के लोगों पर जुल्म सितम कर देखे। 15 मुल्कों के फॉरेन डिप्लोमेट्स इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के मुकाम पे 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, जिसके नतीजे में कई जो है वो डिप्लोमेट जख्मी भी हो गए हैं। तो अब देखना है कि मुझे बता दें महफूज कौन है, 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स जम्मू कश्मीर में महफूज हैं या 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में महफूज हैं। देखें, ये तो बात आपके सिक्योरिटी इदारों पे आ जाती है कि उनकी नेग्लिजेंसी है कि आपकी कंट्री में अगर कोई आपका गेस्ट आ रहा है, डेमोक्रेट या डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, तो उनको सिक्योरिटी देना। तो आप कहते हैं कि आपकी एजेंसी दुनिया की नंबर 2 पे आती है, तो वो फिर दे हैव टू प्रूव कि वो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी एजेंसी है। तो देखना इंडिया भी तो उन्हें प्रोटोकॉल दे रहा है ना, मकबूजा कश्मीर के अंदर उन्हें भी तो सिक्योरिटी मिल रही है। वो आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत से घूम रहे हैं, वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शन कैसे हो रहे हैं और इंडिया ने किस तरह जम्मू कश्मीर को रखा हुआ है। देखिए, छोटी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में G20 की मीटिंग हो जाना, 15 जो है फॉरेन डिप्लोमेट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, ये छोटी बात नहीं और वो महफूज हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और आप उसकी इकोनॉमी की देख लें, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हर टाइम कत्ल ही हो रहा है। कुछ उन्होंने वो उनको राइट्स दिए हुए हैं। अगर तबकात देखें, जो एक गरीब तबका है उसके लिए चावल का रेट और है, जो उससे ऊपर वाला मीडियोकर है उसके लिए और है। तो इसी तरह वहाँ पे उन्होंने एक कैटेगरी बनाई हुई है और लोगों को नो डाउट सारे राइट्स मिल रहे हैं।
और उनकी ज़िंदगियाँ मैं, क्योंकि मेरी आधी फैमिली उस कश्मीर में है, तो बहुत अच्छी गुजार है। मेरी 2 फूफे हैं और भी मेरा ख़ानदान वहाँ पे, तो वो बिल्कुल अच्छे से ज़िंदगी गुजार। क्या बताते हैं वहाँ के कश्मीर के बारे में? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना नहीं होता जितना दिखाया जाता है। वो वहाँ पे खुशबाश ज़िंदगी, लेकिन जो बात आ जाती है आज़ादी की, जो कि पिछले 70 साल या 100 साल से आप कह लें, जो कश्मीर के अंदर एक तहरीक है, तहरीक आज़ादी कश्मीर, जिसके लिए लोगों ने लाखों जानों का नजराने पेश किए, वो तो नहीं ख़त्म हो सकती। देखिए, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी मैं जानना चाहती हूँ कि हमारा मीडिया जो हमें कश्मीर के बारे में बताता है, जो प्रोपोगेंडा किया जाता है, जो पाकिस्तान की अवाम के दिमागों के साथ, उनके जज्बातों के साथ खेला जाता है कश्मीर के नाम पे, मैं जानना चाहती हूँ। आपने भी कहा कि मेरी फैमिली वहाँ पे रह रही है, तो बेसिकली सच क्या है? आज मैं आपके मुँह से जानना चाहती हूँ, हमारी ऑडियंस को पता चले कि वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है, क्योंकि हम जब ये बात कहते हैं ना तो लोग हमारी बात पर यकीन नहीं करते। नहीं, देखें, मीडिया का काम है इस तरह की बात को लेके आना, क्योंकि हर एक की व्यूवरशिप है, उन्होंने अपना सच दिखाना है, इन्होंने अपना सच दिखाना है, तो ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। लेकिन जहाँ तक रियलिटी की बात है, तो वो बहुत अच्छी उनका लिविंग स्टैंडर्ड है और वो अच्छे से बिल्कुल गुजार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया ने कश्मीर में इतना कुछ करवाया है कि आज़ाद कश्मीर में अगले 50 सालों में नहीं हो सकता। अब देखें, वहाँ से वो ट्रेन चल गई है श्रीनगर से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन, जी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन चल गई। तो जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, तो वो उस कश्मीर का मवाजना नहीं किया जा सकता आज़ाद कश्मीर के साथ। नो डाउट वहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने या कोई भी गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत काम करवाए हैं, लेकिन जहाँ तक आज़ादी की बात आ जाती है, वो बात हमेशा रहेंगी और वो हर कश्मीरी के अंदर वो जज्बा मौजूद है। कश्मीरी जो हैं वो इतनी डेवलपमेंट और इतनी आसानी के बाद भी एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें अपना आज़ादी राय का हक दिया जाए, जो कि यूएनओ के तहत जो करारदादें हैं कि कश्मीरी अपना फ़ैसला खुद करेंगे, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए, ऐसा रेफरेंडम कराया जाए कि जिसमें कश्मीरी आवाम को ये राइट दिया जाए कि वो खुद चूज़ करें कि उन्होंने पाकिस्तान का पार्ट बनना है, उन्होंने इंडिया के साथ जाना है, या उन्होंने अपनी खुद एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत बनानी है। ये हमारा राइट है। इसके अलावा मतलब मोदी सरकार से कोई मसला नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट के कोई इशू नहीं है? नहीं, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, तो वहाँ आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। मैंने आपको एक एग्जांपल दिए कि दरियाए झेलम पे, जो कि श्रीनगर वहाँ से के मुकाम से आता है, उस पे छोटे बड़े 70 डैम इंडिया ने बनाए हुए हैं, और वो जो कि कश्मीरी अवाम को उनकी सप्लाई हो रही है, बिजली भी मिल रही है। डेवलपमेंट का कोई कंपैरिजन नहीं। जहाँ तक आज़ादी की बात है, वो बिल्कुल एक बहस है और वो हर कश्मीरी का हक है, लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं। पहले ज़माने में हमें दिखाया जाता था कि इंडिया में जुल्म हो रहा है, ये चीज़ वो चीज़, हम इस चीज़ को समझते भी थे और हम अभी भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि इंडिया में जुल्म हो रहा है। लेकिन अब ये टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि वहाँ के जिस तरह वो फैसिलिटीज़ दे रहे और जिस तरह पाकिस्तान में डिप्लोमेट्स आए, उनके साथ क्या हुआ। केपी गवर्नमेंट ने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में जिस तरह केपी में ये डिप्लोमेट्स आ रहे थे, उसको इवन जिस डिस्ट्रिक्ट में वो गए हैं वहाँ के डीसी को भी नहीं पता था। हाँ, तो अब इंडिया अगर ये चीज़ प्रूव कर रहा है तो वो हम सब के सामने है कि जब आर्टिकल 370 लगा, उसके बाद उन्होंने क्या फैसिलिटेट किया, किस तरह फैसिलिटेट किया, और पाकिस्तान में उल्टा हो गया। जबकि हम नारे लगा रहे थे, मीडिया में ये हम नारे लगा रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी है और हमने ये किया वो किया, लेकिन जब वही कश्मीर का इलेक्शन हो रहा था, कश्मीर के इलेक्शन में क्या हुआ, कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ हमने क्या किया, कश्मीर का जो सीएम था उसके साथ क्या हुआ, वो ये बताया जा रहा है कि वो जो उनकी गाड़ी थी, कश्मीर का जो सीएम जब इस्लामाबाद आए, जब उनकी गाड़ी थी, वो उसके जो बैग का जो डब्बा होता है वहाँ पे बैठ के वो कश्मीर गए, क्योंकि उनको ख़तरा था कि वो अगर गाड़ी में जाएंगे वो ब्लास्ट हो जाएगा या फिर उसको कत्ल करके वो वहाँ पे जाएंगे। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। कोई भी बंदा मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहेगा, या फिर किसी को आइडिया ही नहीं है कि अब क्या हो रहा है। अगर इंडिया इस चीज़ को प्रूव कर रहा है तो शायद इसमें कुछ हक़ाइक़ हो। कहा है, ओपनली कहा है कि हम ये फैसिलिटीज़ देंगे। उन्होंने अपना जो भी एजेंडा है वो रखा है कि इलेक्शन के बाद हमने क्या क्या स्टेप लेने। उन्होंने गैस का कहा है, जैसे अब दिल्ली की हम बात करें, वहाँ पे बिजली मुफ्त है, 200 यूनिट तक या 300 यूनिट तक 300 यूनिट फ्री है। तो वो कश्मीर में भी कह रहे हैं कि हम कश्मीर में वो फ्री कर रहे हैं, या फिर जो बिज़नेस कर रहे हैं टूरिस्ट से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ पे सारा टूरिज़म पे चल रहा है। अब जिनका बिज़नेस चल रहा है टूरिज़म से रिलेटेड,
उनको हम टैक्स फ्री कर रहे हैं। तो कश्मीरियों के लिए ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब आप ये देखें ना कि 78 ईयर्स से जब से तकसीम हिंद हुआ है, पाकिस्तान के सियासतदान और यहाँ का मीडिया कश्मीर के नाम का चूरन बेच रहा है। वो ही घिसा पिटा कई साल पुराना फुटेज चला देते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब ये मेरा ख्याल है ये प्रोपेगेंडा अब मज़ीद नहीं चल सकता, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका हुआ है। आवाम को समझ आ गया कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है और मकबूजा कश्मीर में क्या हो गया। इवन के कश्मीरी भी अब समझ गए हैं, उन्हें पता चल गया है कि सच क्या और झूठ क्या है। हम अब जितनी भी मनगढ़ंत कहानियाँ घड़ लें, अब लोग हमारी बातों पे यकीन नहीं करने वाले। अब देखिए जिस तरह इंडिया ने G20 की मीटिंग करवाई मकबूजा कश्मीर के अंदर, 20 बड़ी इकॉनमीज़ वहाँ पे बैठी हैं, उन्होंने डेवलपमेंट पे बात की है, इन्वेस्टमेंट पे बात की है। अब आप देखें कि वहाँ पे 15 मुल्कों के फॉरेन डिप्लोमेट्स मौजूद हैं। वो क्या साबित करवाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को? अब इंडिया को हम देख लें, इंडिया कहाँ पे पहुंची है। वो जब किसी फॉरेन मिनिस्टर को लेके आती वो वहाँ पे ले। अब लाहौर में जब ये ईरान का सदर आया, लाहौर में छुट्टी दे दी इन्होंने स्कूल में। कराची से जब हमारा वो कहते हैं कि 60% या 70% हमारी इकॉनमी चल रही है, हमने कराची को बंद कर दिया। एक सदर आ रहा था, हमने पूरे मुल्क को बंद कर दिया। अब इंडिया में क्या हो रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरह आपने बात की कि ये चूरन अब चल सकता है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। इस पर कोई भी बात भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई समझदार बंदा है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ पे बात करेगा। सर क्या नाम है आपका? जी नासिर जावेद। नासिर सर, इंडिया 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को लेकर मकबूजा कश्मीर में पहुंच गया है, उन्हें वहां के इलेक्शन दिखाने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि मकबूजा कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया कितना पीसफुली, कितना स्मूथली इलेक्शन करवा रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान में भी 11 डिप्लोमेट्स आए थे और खैबर पख्तूनख्वा में उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हो गया, एक दहशत गर्दाना हमला हो गया, जिसके नतीजे में कई डिप्लोमेट्स शदीद ज़ख्मी भी हो गए। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ इंडिया मकबूजा कश्मीर के अंदर 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स को घुमा रहा है, फिरा रहा है, वहाँ के इलेक्शन दिखा रहा है, और हमारे मुल्क में जब डिप्लोमेट्स आते हैं तो उन्हें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ता है। जी थैंक यू वेरी मच। देखें, इसमें मेरी राय ये है कि इंडिया जो है ये एक प्रोपेगेंडा या एक मीडिया वॉर के थ्रू, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, जो इस वक्त पूरी दुनिया मीडिया वॉर की लपेट में है, उसके थ्रू जस्ट वो एक प्रोपेगेंडा को मीडिया के थ्रू प्रेजेंट करना चाह रहा है। अदरवाइज़ अगर वो इतना ही कॉन्फिडेंट है तो वो आवाम को एक दफ़ा मौका दें, वो अपनी हक़ राहदरी इस्तेमाल करें, वो अपना ह्यूमन राइट इस्तेमाल करने का उनको मौका दें, और वो ये डिसाइड करें कि इधर उनको इंडिया के साथ रहना पसंद है या वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या वो अपनी खुद मुख्तियार रियासत के लिए जाना चाहते हैं। क्योंकि हम इस बात पे श्योर हैं, चूँकि वहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, और इसी आबादी की तनासिब को कम करने के लिए 1.5 साल पहले जो इन्होंने 370 लगाई, वो उसका भी पर्पज़ यही था कि ऑनरशिप के रूल्स चेंज किए जाएँ। बेसिकली वो एक प्रॉपर प्लान के साथ चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास मुल्क में शायद कहीं ना कहीं इस मामले पे उस हद तक यकजहती नहीं है, हम आंगी नहीं है, जिसकी वजह से वो डिप्लोमेट जब हमारे पास आए तो हमारे कुछ लोगों ने चाहे तो फ़ॉरेन की फंडिंग की वजह से या एक दूसरे मुल्कों के बेनिफिट के लिए चंद गद्दार लोगों ने काम करते हुए उन पर हमला किया, और जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और हम ये अपने तमाम उन अकाबरीन से और उन जो भी हमें इस मामले पे लीड कर सकते हैं, हमें अच्छे से इस मामले को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं, अपने तमाम लीडरान से, सियासी रहनुमाओं से गुजारिश करते हैं कि वो इस मामले को ज़्यादा सीरियसली देखें। वो कश्मीरी हमारे भाई हैं और उनको वहाँ पर अपने हक़ राहदरी के लिए जो भी अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशन में रूल्स रेगुलेशन और जो करारदादें एक्सेप्ट हुई हैं, कबूल हुई हैं, और उसमें तमाम मुल्कों ने साइन करके रखे हुए हैं, बट उसको एक फ़ाइल के तौर पे रखा हुआ है, उसको एग्जीक्यूशन में लाने के लिए हमें भी अपने और साथी ममालिक की तरफ, दोस्त ममालिक की तरफ रुजू करना चाहिए। हमें उनसे ये बात कहनी चाहिए कि आप लोग हमारे साथ खड़े हों। इतनी बड़ी आबादी है जो अपने हक़ राहदरी से जो है वो करवा तो रहा है। इंडिया मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन करवा रहा है, जिसे पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर कहता है। वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे आपको पता है बीजेपी की जमात को सपोर्ट किया जा रहा है। इवन के कश्मीर की जो मुस्लिम खवातीन हैं वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, बीजेपी की जमात को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। देखें, मीडिया पे क्या दिखाया जा रहा है उसके बारे में तो सही आपकी राय तब हो सकती है जब मीडिया को वो अपने लोगों के साथ भेजने की बजाय आज़ादाना भेजें और लोग आज़ादाना तौर पे लोगों से उनकी राय मालूम करें, तब हम इस पे बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि लोगों की इन असल में दर हकीकत वहाँ पे हक़ाइक़ क्या है। लोगों की ही राय है। मैंने इंडिविजुअली बजाते खुद
बहुत सारे इंडियन कश्मीरी लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। वो बताते हैं कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये बात तो अब आज़ाद कश्मीर के लोग भी एक्सेप्ट करें। अभी आपसे पहले मैंने एक आज़ाद कश्मीर के हमारे भाई का इंटरव्यू किया और उन्होंने बताया कि मेरी बहुत सारी फैमिली मकबूजा कश्मीर में रहती है और वो बताते हैं कि नो डाउट आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा डेवलपमेंट जो है इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में की। आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद ये हुआ है। देखें, आर्टिकल 370 के बाद जो डेवलपमेंट, मेरी जो राय है उसके मुताबिक ये है कि वहाँ पे उन्होंने अपने तमाम जो शहरी हैं उनको ये एक राइट दे दिया है कि दे कैन गो ओवर देयर, दे कैन एस्टेब्लिश देयर ओन बिजनेस। वहाँ पे वो अपने लिए ज़मीनें भी ख़रीद सकते हैं, मकानात भी बना सकते हैं, अपनी रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं, जो कि इससे पहले उनके पास इसका हक नहीं था। उसकी वजह से जो एक मूवमेंट हो रही है, पॉपुलेशन मूवमेंट, उसकी वजह से अगर कुछ थोड़ी बहुत आपको कह लें कि डेवलपमेंट हो रही है, हम इसको ग्रोथ तो नहीं कह सकते। डेवलपमेंट चंद मकान बन जाना या चंद प्लाजा बन जाना ये डेवलपमेंट नहीं है। असल यूएई जो यूएई है वो मकबूजा के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब आप देखें कि मैं यही बात कह रही हूँ ना कि वहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। डेफिनेटली अब 15 मुल्कों के डिप्लोमेट्स वहाँ पे मौजूद हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है तो वो घूम रहे हैं ना। हमें हमेशा यही दिखाया गया है कि वहाँ के हालात बेहतर नहीं हैं, लोगों पे जुल्म हो रहा है, लोग जेलों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये पुरानी बातें हैं जो हमारा मीडिया रिपीट पे बार बार बरता रहा है। अब हकीकत बदल चुकी हुई है, लेकिन पता नहीं कब हम हकीकत को तस्लीम करेंगे। नो डाउट वहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए, कश्मीरियों को अपनी राय का इजहार करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। देखें, इसमें सिंपल ये है कि अभी तो इलेक्शन ये हो रहा है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसमें कहीं पर उनके लिए ये आज़ादी नहीं है या इस तरह की उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो अपने मुस्लिम नुमाइंदे वहाँ पे खड़े करें, अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट कर सकें, इस लिहाज से कि वो मकबूजा कश्मीर की कोई पार्टी हो जो मकबूजा कश्मीर को जेन्युइनली रिप्रेजेंट कर रही हो। तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। तो ऑप्शन ये है कि या तो वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे या वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जब ऑप्शन नहीं है तो हम इस बात को ये नहीं कह सकते कि दे आर वो अभी आज़ाद हैं और वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे हैं। आपके पास वो आज़ादी वाली तो ऑप्शन नहीं है। आप पहले उनको इस बात पे कन्विंस करें या इस बात पे करें। बाकी जहाँ तक देखें बात है यूएई के वहाँ पे जाने की, ये मैं सिंपली एज ए पाकिस्तानी इस बात को मुझे एडमिट करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी डिप्लोमेटिक नाकामी है। अदरवाइज़ यूएई इट्स अ इस्लामिक ब्रदर कंट्री। हमें उनको कन्विंस करने में क्यों इतनी मुश्किल आ रही है? क्योंकि हम इस स्टेप पे पीछे हैं। एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को सोचना है कि हम अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज़ को किस तरीके से मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें दूसरे मुल्कों को भी हम अपने साथ शामिल कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक देखें, अगर वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो रही है या लोग तरक्की कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग फ़ॉरेन में जो हमारे साथ कश्मीर से मुतल्लिक वो लोग बातचीत होती है, जो एक पर्सनल लेवल पे बात होती है। दे वांट के वो इंडिया से सेपरेशन लें। वो पाकिस्तान के साथ किस रेशो में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट उनको कल एक वीडियो ना वायरल हुई है, यूएन के अंदर एक मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान ने बैठ के गिलगित बल्तिस्तान की डिमांड कर दिया। उन्होंने कहा अब हमें आज़ाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे। वहाँ शिया सुन्नी फसाद हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। शिया लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि वो सुन्नी बन जाएं। वो कहते हैं अब हमें आज़ाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान भी चाहिए। देखें, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि इन मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ पर भी मुस्लिम रहते हैं, शिया सुन्नी के फसादात को गैर मुस्लिम्स हमेशा बढ़ावा देते हैं। वो इस चीज़ को हमेशा पुश करते हैं और इसके लिए वो मुख्तलिफ फंडिंग भी करते हैं। चंद लोग होते हैं, चंद लोगों की राय को कभी भी हम इलाके की राय या उस स्पेसिफिक जो लोगों की तमाम लोगों की राय नहीं करार दे सकते। अगर एक बंदे ने कह दिया, मैं इस बात पे बिल्कुल भी एग्रीड नहीं हूँ कि उसको वहाँ पे कैसे एक्सेस मिल गई। ऑब्वियसली मेरी राय के मुताबिक तो वो शायद कोई एक उनका तैयार करता बंदा था। अदरवाइज़ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में, हमारे पास लाहौर में बहुत से लोग रहते हैं, हमारे साथ वो जॉब करते हैं, उन्होंने कभी इस तरह के राय का इजहार नहीं किया। ये एक वॉर, जैसे जो हमने स्टार्ट में बात की थी, एक मीडिया वॉर है। मीडिया के थ्रू वो इस लोगों की इस तरह की अजीब किस्म की राय को वो प्रमोट कर रहे हैं और बार बार मुख्तलिफ चैनल्स पर दिखा के वो लोगों को एक बात को वो इतनी दफ़ा दोहराना चाह रहे हैं कि वो लोग उसको सच मानना शुरू कर दें। तो इस चीज़ से हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट होगी अपने तमाम मीडिया से भी कि वो भी हक़ाइक़ को सामने लाएं और हमारे कश्मीरी भाइयों को हेल्प करने में जो भी हम
अपना किरदार अदा कर सकते हैं इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, वी मस्ट हैव टू डू दैट।